सेंचुरीज से हमने दुनिया को सिर्फ एक ही लेंस से देखा है, द मस्कुलाइन लेंस। किंग्स, जनरल्स, एम्परर्स, हिस्ट्री की किताबें भरी पड़ी हैं डोमिनेंस और डिस्ट्रक्शन से। वी हैव सीन प्रोग्रेस फॉर श्योर, पर उसकी कीमत क्या थी? वॉर्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड अ प्लेनेट दैट्स लिटरली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। लेकिन व्हाट इफ द टेबल टर्न्स? व्हाट इफ वुमेन लीड द वर्ल्ड? ये कोई फेमिनिस्ट फैंटेसी नहीं है, ये साइकोलॉजी और हिस्ट्री का डेटा है। लेट्स टॉक सीरियसली। बेनिफिट्स जो तब होंगे जब पावर हिज स्टोरी से हटकर हर स्टोरी बन जाएगी। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आई ओपनिंग। लीडरशिप रूटेड इन केयर नॉट कंट्रोल। मेन डोमिनेटेड सिस्टम्स का फोकस हमेशा जीतने पर होता है। हु इज ऑन टॉप, हु इज द बॉस, इट्स ऑल अबाउट हायरार्की। लेकिन रिसर्च कहती है व्हेन वुमेन लीड सिस्टम्स they prioritize human well-being. Women are biologically and socially wired to protect life, not expend it casually. तब एक औरत लीड करती है ना, तो सिर्फ टारगेट्स नहीं देखती, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखती है। रिजल्ट, fewer reckless decisions and fewer acceptable losses, क्योंकि उनके लिए इंसान नंबर्स नहीं इमोशंस होते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, वॉर। हिस्ट्री गवाह है, वॉर्स अक्सर ईगो के लिए होती है, मेरी टेरिटरी कैसे ले ली, ही हर्टेड माय प्राइड। बट वुमेन ऑन द अदर हैंड दे यूज डिप्लोमेसी बिफोर फोर्स। स्टैटिस्टिकली फीमेल लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करती हैं। वो पूछती हैं वॉर के बाद लोगों का क्या होगा। प्राइड से ज्यादा उन्हें परवाह होती है कि कितने घर उजड़ेंगे। ईगो ड्रिवन वॉर्स की जगह डायलॉग की टेबल होती है। सोचो कितना पैसा और कितनी जानें बच जाएंगी। चिल्ड्रन बिकम अ प्रायोरिटी नॉट एन आफ्टर थॉट। आज की डेट में डिफेंस बजट्स आसमान छू रहे हैं और एजुकेशन बजट्स ग्राउंड पर हैं। Men lead systems prioritize military budgets and corporate bailouts. लेकिन जब पावर औरत के हाथ में होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में और मेंटल हेल्थ में। A society's future depends on how it treats their children. Women understand this instinctively. हमें traumatized generation नहीं, हेल्दी लीडर्स बनाने हैं। हमने ऐसी दुनिया बनाई है जो बर्नआउट को सेलिब्रेट करती है। हसल कल्चर के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वुमेन सपोर्ट एन इकोनॉमी दैट वैल्यूज पीपल नॉट जस्ट प्रॉफिट। फेयर वेजेस, वर्क लाइफ बैलेंस एंड सोशल सेफ्टी नेट्स, ये सब वीकनेस नहीं है, ये इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। वुमेन लीडर्स अंडरस्टैंड कि जब एम्प्लॉय खुश होता है तभी देश ग्रो करता है। कम एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा सेटिस्फेक्शन। सिंपल। मस्कुलाइन फ्रेमिंग में नेचर को हमेशा कंकर करने की चीज समझा गया है। पहाड़ काट दो, जंगल जला दो, बस एक्सट्रैक्ट कर लो। बट नेचर इज मदर अर्थ फॉर अ रीजन। वुमेन लीडर्स आर मोर लाइकली टू थिंक जनरेशनली। उन्हें पता है कि हमें ये प्लेनेट अपने बच्चों को सौंपना है। सस्टेनेबिलिटी उनके लिए एक ट्रेंड नहीं, एक नेसेसिटी है। अ प्लेनेट दैट एक्चुअली सर्वाइव्स इट्स रूलर्स। अक्सर मर्द पावर को सेंट्रलाइज करते हैं, जैसे कि मैं ही बॉस हूँ, लेकिन वुमेन टेंड टू कोलैबोरेट एंड डेलीगेट। वो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को टेबल पर लाती हैं। इट डजंट मीन दे आर नॉट स्ट्रांग, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेंथ। जब सबकी सुनी जाती है तो टायरनी के चांसेस कम हो जाते हैं। मोर पार्टिसिपेशन, लेस ईगो। लोग कहते हैं वुमेन आर टू इमोशनल फॉर पॉलिटिक्स, बट इमोशनल होना ही तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इट मीन्स हाई एम्पैथी एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट। दूसरी तरफ मेन आर ऑफन ट्रेन टू सप्रेस इमोशंस, और वही सप्रेस्ड इमोशन रेज या क्रूअल प्रैग्मेटिज्म बनकर निकलते हैं। डिसीजन मेकिंग में जब एम्पैथी जुड़ती है तब डिसीजंस ह्यूमेन होते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं। And if you are still confused, then see these women who are doing for the society, for the world. एक बार पढ़ के देखो इनके बारे में। एमा वॉटसन, जिन्होंने ही फॉर शी कैंपेन के जरिए जेंडर इक्वालिटी की आवाज उठाई। किरण बेदी, प्रिजन रिफॉर्म हो या पुलिसिंग, इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन की मिसाल पेश की। मलाला यूसुफजई, एक गोली भी इनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकी। शी चेंज्ड द ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑन गर्ल्स एजुकेशन। बंगारी माथाई, मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए और रूरल वुमेन को एम्पावर किया। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत की। और ऐसी बहुत सी वुमेन हैं जो देश के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, सोसाइटी बदल रही हैं। तो क्या एक वुमेन लीड वर्ल्ड परफेक्ट होगा? नहीं, गलतियाँ वहाँ भी होंगी, फ्लॉज वहाँ भी होंगे, लेकिन क्या वो दुनिया लेस वायलेंट होगी? यस। क्या वो ज़्यादा ह्यूमेन और फ्यूचर फोकस्ड होगी? एब्सोल्युटली यस। एविडेंस यही कहते हैं कि जब केयर और एम्पैथी को पावर बना दिया जाता है तब पूरी ह्यूमैनिटी विन करती है। हमने सेंचुरीज डोमिनेंस को मौका दिया है, शायद अब वक्त आ गया है कि नर्चरिंग को लीड करने देने का। आपको क्या लगता है, अगर हर देश की लीडर एक औरत होती तो क्या आज रशिया, यूक्रेन या गाजा जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ और इस वीडियो को प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जानो वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लीड करना सिर्फ दहाड़ने का काम नहीं है। ओके देन, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ब्यूटीफुल सोल्स।